सिया अपने सजे संवरे कमरे में वापस अपने पुराने व्लॉग रूटीन पर लौट आई थी। खिड़की से रोशनी आ रही थी, दीवारों पर फेरी लाइट्स जल रही थीं, सब कुछ शांत था। उसने नया मोबाइल लिया, चमचमाता हुआ स्मार्ट कैमरा वाला फोन। जैसे ही उसने बॉक्स खोला, फोन की स्क्रीन ने हल्की लाल रोशनी छोड़ी। उसने ध्यान नहीं दिया। सिया ने शीशे के सामने खड़े होकर एक सेल्फी ली। कुछ देर बाद शीशे में बाल जैसी दरारें दिखने लगीं, जैसे किसी ने अंदर से छुआ हो। रात 3 बजे फोन खुद ब खुद जल उठा, कोई हाथ नहीं। फिर भी स्क्रीन जल रही थी। दीवार की घड़ी की सुई 3 पर रुक गई। कमरे में हवा जैसे जम गई हो। खिड़की बंद थी, फिर भी पर्दे हिल रहे थे। साया अब कमरे में था। फोन में एक नया फोल्डर दिखा, कैप्चर्ड, जिसे सिया ने कभी नहीं बनाया था। जैसे ही फोल्डर खोला, उसमें से धुंध में लिपटा खून से सना चेहरा दिखा। नील वापस आ चुका था। अब तेरा नंबर है, ये आवाज फोन के स्पीकर से आई, धीमी, डरावनी, जैसे कोई सीटी बजा रहा हो। अगली सुबह शीशे में सिया ने देखा, उसकी एक आंख लाल चमक रही थी, पुतली में कुछ घूम रहा था। वो दीवार के सामने खड़ी थी, उसकी परछाई अब इंसानी नहीं थी। सींग, लंबे नाखून और मुंह सिला हुआ। सिया ने जब खुद को फोन के कैमरे में देखा, वो अकेली नहीं थी। उसके पीछे नील खड़ा था, खून से सना, मुस्कुराता हुआ। अब सिया ने वो मोबाइल अपने दोस्त को दिया, इससे एक मजेदार फोटो लेना। उसकी उंगलियां अब लंबी और ठंडी लग रही थीं। दोस्त ने जब फोटो ली, तस्वीर में पीछे दरवाजे पर वही चेहरा था, मुंह पर टांके लगे हुए और आंखें जल रही थीं। फोन की स्क्रीन अटक गई। आखिरी फोटो धुंधली, दरारों से भरी, बीच में एक चेहरा हंस रहा था। अब सिया चलती थी जैसे कोई डोर से चला रहा हो। उसकी गर्दन झुकी हुई, शरीर लटकता हुआ। उसकी एक कोठरी में दर्जनों मोबाइल पड़े थे, हर स्क्रीन में कोई चेहरा कैद था। वो सब जिन्होंने कैप्चर्ड में झांका था। एक बच्चा पार्क में खेलते हुए एक मोबाइल उठाता है, फोन की स्क्रीन पर एक मैसेज चमकता है, से चीज। पीछे से कोई आंख उस स्क्रीन से झांकती है, मोबाइल का फ्लैश चमकता है, बच्चे का चेहरा डर से भर जाता है। फिर सब कुछ शांत। पार्ट 4 के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर लो।